सर्वदलीय बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद भवन में ये मीटिंग हुई। कल से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में अहम चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि सरकार का जो सुधार के एजेंडे पर फोकस रहेगा, जबकि एसआईआर और बीएलओ की मौतों का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार सैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के प्रावधान वाले विधेयक को पास करा सकती है। इसके साथ ही कई सुधारों से जुड़े अपने एजेंडे को भी सरकार आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार खुद संसद सत्र को डिरेल करना चाहती है। सरकार ने इस बार सबसे छोटा सत्र बुलाया है। गोगोई ने कहा कि हम दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उस पर चर्चा चाहते हैं। सरकार की विदेश नीति भी विपक्ष के एजेंडे में है। सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे और जेडीयू से संजय झा, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, आरजेडी से मनोज झा, एसपी सांसद रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता भी इस बैठक में शामिल हुए। तो शीतकालीन सत्र से पहले यह सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है और उसमें चर्चा की गई है किस तरीके से सत्र चलाया जाएगा। और इस दौरान विपक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार खुद इस बार सत्र को डिरेल करना चाहती है और सबसे छोटा सत्र रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की है इस मीटिंग की और तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी बैठक हुई है, चर्चा हुई है शीतकालीन सत्र को लेकर। तो कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उसमें कुल 15 बैठकें होने वाली हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कई लंबित विधेयक इस दौरान पेश किए जा सकते हैं। 10 नए विधेयक पेश हो सकते हैं और सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो इस वक्त एटॉमिक एनर्जी बिल पर रहेगा। 131वें संविधान संशोधन पर घमासान भी बढ़ सकता है। चंडीगढ़ से को लेकर 131वां ये संविधान संशोधन, जिस पर यह कहा जा रहा है कि गतिरोध देखा जा सकता है। 19 नवंबर तक ये सत्र चलने वाला है। तो शीतकालीन सत्र से पहले ये बैठक हुई है, सर्वदलीय मीटिंग जो कि हर बार बुलाई जाती है। 15 बैठकों वाला ये सत्र है जिसमें 14 अहम विधेयक पेश होने जा रहे हैं, जिसमें दिवाला कानून, बीमा कानून, सिक्योरिटीज मार्केट, कॉरपोरेट कानून, राष्ट्रीय राजमार्ग, उच्च शिक्षा आयोग, एटॉमिक एनर्जी, जीएसटी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सेस बिल भी शामिल हैं। वित्तीय कामकाज से जुड़े हुए अनुदान मांगों को लेकर चर्चा हो सकती है। तो विपक्ष किन मुद्दों पर घेराव करेगा वो भी आपको बता देते हैं। सोमवार को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। एसआईआर का मुद्दा भी विपक्ष की ओर से उठाया जा सकता है। बीएलओ के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। सीईसी पर महाभियोग चलाने की भी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा विपक्ष महाभियोग के लिए नोटिस दे सकता है। तो बीएलओ की मौतों को लेकर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष की तैयारी यहां देखी जा रही है सरकार को घेरने के लिए। कल महागठबंधन की बैठक भी होने जा रही है। तो वोट चोरी का भी मामला उठाया जा सकता है। एसआईआर और बीएलओ की मौतों का मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और आज सर्वदलीय बैठक भी हुई है। कल महागठबंधन की भी बैठक होगी जिसमें पूरा एजेंडा तय किया जाएगा। तो वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं कर। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। सुनिए। तो ऐसा है कि सत्ता पक्ष भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में
भारत की लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा परंपरा को खत्म करने पर तुली है। आज शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो, जिसमें से सबसे पहले आता है राष्ट्र सुरक्षा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं न कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। कि एक राय है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहिए। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था, समय बढ़ाया है 1 हफ्ते। तो खुद महसूस कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। देखिए, शीतकालीन सत्र में 14 बिल्स हैं जो सरकार की तरफ से लिस्टेड हैं। सभी अहम बिल हैं, ज़रूरी बिल हैं और 15 दिन के इस सत्र में हमारी कोशिश होगी कि सभी बिलों पर व्यापक रूप से चर्चा हो, सभी दल उसमें अपना अपना पक्ष रखें। और आज की इस बैठक में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स आए हैं, सबके अपने विषय हैं, अपनी चिंताएं हैं, बहुत सारे विषयों को रखा गया है और हमारी यही कोशिश है और सभी विपक्षी दलों के से सरकार का यही आग्रह है कि 15 दिन का ये सत्र उपयोगी हो, प्रोडक्टिव हो, जनहित के तमाम ज़रूरी विषय चर्चा में लिए जाए। दिन का एसआईआर के खिलाफ में एक कंप्लेन पूरे बिहार से मिला हो कि उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। आज तो है ना सोशल मीडिया, कहीं जाके खड़े बोल सकते थे लोग। एसआईआर के एक्सरसाइज के बाद बिहार में इलेक्शन हो गया, इतना बड़ा इलेक्शन बिहार में हुआ, हाईएस्ट वोटर टर्न आउट बिहार में रहा, एक कोई बोला हो कि उनका वोटर लिस्ट में नाम काम, इतना बड़ा झूठ चला रहे बैठ करके। और जो बिहार में एक जगह वायलेंस नहीं हुआ, बिहार में एक जगह रिपोलिंग नहीं हुई, एक जगह कोई कंप्लेन नहीं हुआ, तो इलेक्शन कमीशन तो बहुत रिमार्केबल काम किया है बिहार में, जो जिस तरह से